जंगल में लियो शेर सो रहा था। वो अपने आरामदायक जगह पर गहरी नींद में था। वो बड़ा और ताकतवर था, जंगल का राजा। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। एक छोटा सा चूहा जिसका नाम स्क्वीकी था, वहां से भाग रहा था। वो बहुत ही नटखट और चंचल था। स्क्वीकी ने लियो के बड़े बड़े पंजे नहीं देखे। वो अपने खेल में मस्त था। अरे, वो सीधा उसके पंजे पर चढ़ गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो कहां जा रहा है। लियो दहाड़ते हुए उठ गया। उसकी नींद में खलल पड़ गया था। उसने स्क्वीकी को अपने बड़े से पंजे में पकड़ लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। प्लीज मुझे जाने दो, स्क्वीकी रोया। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने आपको जगाना नहीं चाहा था, उसने माफी मांगते हुए कहा। स्क्वीकी डर से कांप रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे। लियो ने छोटे से चूहे को देखा। उसकी मासूमियत ने लियो का दिल पिघला दिया। वो मुस्कुराया। तुम तो इतने छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? उसने हंसते हुए पूछा। लियो ने थोड़ा सोचा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें जाने देता हूं। लियो ने थोड़ा सोचा। ठीक है, उसने कहा, मैं तुम्हें जाने देता हूं। उसने स्क्वीकी को धीरे से छोड़ दिया। स्क्वीकी जितनी तेजी से भाग सकता था, भाग गया। शुक्रिया, दयालु शेर, वो पीछे मुड़कर बोला। उसकी आवाज में कृतज्ञता थी। मैं तुम्हारी दयालुता कभी नहीं भूलूंगा, उसने वादा किया। लियो ने छोटे से चूहे को लंबी घास में गायब होते देखा। वो फिर से हंसा। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा छोटा सा जीव कभी उसकी मदद कर सकता है। लेकिन चूहे ने वादा किया था, ऐसा छोटा सा जीव मेरी क्या मदद कर सकता है? उसने सोचा और जोर से हंसा। वो वापस सो गया। स्क्वीकी को पूरी तरह भूल गया। उसे लगा कि वो वादा बस एक मजाक था। दिन हफ्तों में बदल गए, मौसम भी बदलते रहे। लियो ने उस छोटे से चूहे के बारे में फिर नहीं सोचा। वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया। वो शिकार करता, खेलता और गर्म धूप में सोता। जंगल में उसकी दुनिया बहुत बड़ी थी। एक दिन लियो जंगल में घूम रहा था। वो अपने विचारों में खोया हुआ था। उसने झाड़ियों में छिपा जाल नहीं देखा। वो जाल बहुत ही चालाकी से छिपाया गया था। अचानक उसे एक झटका लगा। वो समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। दहाड़! लियो दहाड़ा और दहाड़ा, लेकिन कोई नहीं आया। जाल मजबूत था। वो छूट नहीं पा रहा था। वो फंस गया था। उसका क्या होगा? दूर स्क्वीकी ने शेर की दहाड़ सुनी। वो दहाड़ पहचानता था। ये लियो था। अरे नहीं, स्क्वीकी ने सोचा, लियो मुसीबत में है। वो दहाड़ की आवाज की तरफ भागा। स्क्वीकी ने आखिरकार लियो को जाल में फंसा हुआ पाया। वह तुरंत समझ गया कि उसे अपने दोस्त की मदद करनी होगी। चिंता मत करो लियो, स्क्वीकी चीखा। मैं यहां हूं और मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लियो छोटे से चूहे को देखकर हैरान हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा जीव उसकी मदद कर सकता है। तुम क्या कर सकते हो? उसने उदास होकर पूछा। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। स्क्वीकी ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। वह बिना रुके मेहनत करता। वो कुतरता और कुतरता रहा। उसकी मेहनत रंग लाई। टूट! एक रस्सी टूटी। उसने और कुतरा। उसकी मेहनत जारी रही। टूट! एक और रस्सी टूट गई। स्क्वीकी ने हाथ दिया। आखिरकार जाल टूट गया। लियो आजाद हुआ। उसकी आंखों में खुशी और आभार। शुक्रिया स्क्वीकी, लियो ने कहा। तुमने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। उसने एक कीमती सबक सीखा। दोस्ती और दयालुता की ताकत को कभी कम नहीं आना चाहिए। छोटा सा जीव भी बड़े बड़े काम कर सकता है। स्क्वीकी ने यह साबित कर दिया। दयालुता कभी बेकार नहीं चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर छोटा सा कार्य भी महत्वपूर्ण